ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज़। तो काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे से पूछ रहे हो मैम पंजाब की वैकेंसीज़ का क्या बना है, और जो वो 129 पोस्टें निकली थी उनमें जिन बच्चों ने क्लियर किया है उनका क्या बना है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी कि आपको डीएचएस पंजाब का पेपर, बीएफयूएचएस का, जीएमसीएच का पेपर कब होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे। एंड साथ ही में इतना चीज़ को ध्यान रखो कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है, उस टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर ये टाइम आपका निकल गया ना तो ये सीट्स वैकेंसी भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है, चलो अपकमिंग वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डीएचएस की बात कर लूँ बच्चे। जो आपकी डीएचएस की वैकेंसी है, ये जो है अब आपकी वैकेंसी 6th पे स्केल पे आएगी। ठीक है ना, 6th पे स्केल पे आपकी जो वैकेंसी है अब आएगी। क्लियर? पहले क्या था, 7th पे स्केल पे आप लोगों को पे स्केल पे वैकेंसीज आउट होती थी। जो भी केस हुआ था अब वो गवर्नमेंट हार गई है, अब ये वैकेंसी आउट होनी है। मोस्ट प्रोबेबली इस वैकेंसी के चांस है कि ये जो वैकेंसी है आपको मार्च में देखने को मिल जाएगी। क्यों ये मार्च में लेट क्यों हुई? इसी वजह से लेट हुई, इसी वजह से इस वैकेंसी पे स्टे लगा। अब ये जो आप लोगों के पास 311 पोस्टें दिखाई थी अभी कैबिनेट मीटिंग में, इस वजह से स्टे लगा था क्योंकि वो फैसला आ गया था कि गवर्नमेंट अपना पे स्केल वाला जो अपना पे स्केल का जो केस था वो हार चुकी है। ठीक है, तो मार्च की जो ये 311 पोस्टें हैं आपने देखी हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली डीएचएस की पोस्टें ही आएंगी, और मे बी इनमें जो है और पोस्टें ऐड भी हो। क्यों? क्योंकि जो वेकेंट पोस्टें हैं वो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो वो जो वेकेंट वाली पोस्टें हैं, डीएचएस की पोस्टें जो है आपको पता है 3 से 4 साल बाद आ रही हैं, 3 to 4 years के बाद आ रही हैं। तो वहाँ की जो पोस्टें खाली हैं उनको प्रॉपरली फिल करने के लिए 311 बहुत कम है। तो ये भी जो है उनको लेटर डाली गई है कि वैकेंसी को थोड़ा ऐड करो, उसको इनक्रीज करो, ताकि सारी वैकेंसी प्रॉपरली आप लोगों को एक अच्छी खासी वैकेंसी डीएचएस पंजाब की दिखेगी। ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेके चलो। अगर आपको लग रहा है कि जोक है तो ये जोक नहीं है, क्योंकि ये जोक जोक करते आप लोगों के सामने वैकेंसी आ जानी, आपको पता भी नहीं चलना। सेकेंड, डीएचएस का जो पेपर होगा उसमें भी आप लोगों का पंजाबी का पेपर होगा। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए रेडी रहो। मैं रोज़ आपको एमसीक्यूज इसीलिए करवाती हूँ, हर एक टाइप का एमसीक्यू करो, चाहे मैं वो आरआरबी के लिए वीडियो डाल रही हूँ चाहे किसी के लिए भी। रेगुलरली आपको इस चैनल पे एमसीक्यूज मिलते हैं। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप यूट्यूब से एमसीक्यूज करो मेरी क्लासेस से। बहुत से बच्चे हैं जो मेरे, जिनको एमसीक्यूज करना था वो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, पंजाबी का पेपर आप लोगों का होगा ही होगा। सेकंड, आप लोगों को ये जो डीएचएस का पैटर्न होता है ये मिक्स्ड होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं और एनक्लेक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पंजाबी का पेपर क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 50 में से 25 मार्क्स होंगे तभी आपका डीएचएस का नर्सिंग का पेपर होगा। ठीक है, मार्च में इसके अगर एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में निकल जाएंगे बिकॉज एवरीथिंग इज डन। ठीक है, और ऐड होके निकलेंगे 311 पोस्टें प्लस होके ही आप लोगों की पोस्टें आएंगी। ठीक है, अगर निकलते हैं तो अगर मार्च में आपका पेपर के फॉर्म निकल जाते हैं तो बाय अप्रैल या फिर मई तक आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। तो ये जो आपके पास अब टाइम है अप्रैल तक का, अप्रैल पूरा, अप्रैल में भी निकल सकता है कि हाँ अप्रैल के एंड में जाके पेपर हो। अगर मार्च के, फॉर एग्जांपल अगर मार्च के एंड में एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो आपका पेपर अप्रैल या फिर मई की स्टार्टिंग में होगा। ये आप लोगों को पता है कि 1 महीना लगता है एप्लीकेशन फॉर्म निकलने में, उसके बाद 20 से 25 दिन वो आपको देते हैं पेपर के बाद। तो आप लगा के चलो कि अभी आपके पास मई तक का टाइम है प्रॉपरली पढ़ने के लिए, जिसमें आप डीएचएस पंजाब की पोस्टें, और सबसे अच्छी पोस्टिंग है, काफ़ी बच्चे फरीदकोट वाले ऐसे हैं जो दोबारा से मेरे पास प्रेपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने एरिया के पास आना है, उनको अपने जो नियर बाय सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनके पास आना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में आना है। ठीक है, तो देखो कंपटीशन हाई होगा जब पोस्टें भी ज़्यादा होंगी। तो ये रहा आपका पूरा डीएचएस का। और डीएचएस के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप बैचेस सिलेक्शंस आप देख सकते हो। ठीक है, सो दे ऑल आर सिलेक्टेड। आप रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो, मैंने ऐड किए हैं। मैं कभी रिव्यूज़ ऐड नहीं करती थी, आप लोगों के कहने पे रिव्यूज़ मैंने ऐड किए हैं। सिलेक्शंस और भी हैं, मैं सब बच्चों की जर्नी वीडियो भी ज़रूर डालूंगी इस पर। सो अगर किसी को डीएचएस के लिए बैच ज्वाइन करना है तो 7973244089 पे आप लोग कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस मेरे बहुत अफोर्डेबल रहे हैं ऑलवेज, और हमेशा
ही रहेंगे और कंटेंट भी आपको प्रॉपर मिलेगा। 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स का बैच आप डीएचएस के लिए जा सकते हो, 6 मंथ्स का लेने की नीड नहीं है क्योंकि तब तक पेपर हो जाएगा। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2199 ओनली एंड 4 मंथ्स की है 2499। फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे बेसिक्स के साथ, क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, रिकॉर्डिंग भी। तो आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएचएस का। अब आ जाओ जीएमसीएच। जीएमसीएच की मैम आप बात नहीं कर रहे। देखो जीएमसीएच की मैं इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि जीएमसीएच का ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, बट ये परफेक्ट हमें नहीं पता कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आना है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की अभी तक मेरे पास जो अपडेट है वो है कि मार्च या फिर अप्रैल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे, मार्च या फिर अप्रैल में, ठीक है। सो मार्च या फिर अप्रैल में अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जून या फिर जुलाई में इसका पेपर होगा। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेंगे। जीएमसीएच सेंटर लेवल की पोस्ट है, ये कोई भी फिल कर सकता है। अगर आप पंजाब से नहीं हो, आउटर साइड से हो, आप फिल कर सकते हो इसको। सेंटर लेवल की पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये भी पोस्ट बम्पर वाली है। 350 प्लस इसकी पोस्टें हैं, ठीक है। 350 प्लस इसकी पोस्टें आएंगी। न्यूज़पेपर पे भी आपने देखा है। इसके लिए बस आपको CCC का सर्टिफिकेट चाहिए, CCC प्लस का। वो CCC प्लस का सर्टिफिकेट आप किसी गवर्नमेंट कंप्यूटर वाली लैब में जाओ, वहाँ पे इस CCC प्लस वाले सर्टिफिकेट का पता करो। अगर आप अभी भी इसको बनवा सकते हो तो बनवा के रख लो कि जब पोस्टें आए तो आपको हबड़ा दबड़ी ना हो, ठीक है। देन आ जाओ BFUHS की। अब आ जाओ मैम GMCH के लिए आपके पास कोई बैच है? जी ज़रूर, आप 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आप GMCH, DHS एंड BFUHS तीनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। फीस रहेगी ओनली 3199। यही मेरी फीसेज स्टार्टिंग से बैचेस, 5th मेरा बैच चल रहा है, आई थिंक 6th सॉरी बैच मेरा स्टार्ट हो गया है, अभी 6th बैच स्टार्ट हो गया है। 5 बैच मेरे ऑलरेडी डन हो चुके हैं। यही फीसेज रही हैं मेरी स्टार्टिंग से अभी तक की, ठीक है। तो कोई कम नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको फीस भी ज़्यादा लग रही है। सारा कंटेंट आपको प्रॉपरली मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ BFUHS की खुद की भी 250 पोस्टें आनी है, ठीक है। ये पोस्टें जो है ये भी स्टे पे ही है, इसी वजह से स्टे पे है क्योंकि ये पोस्टें भी आपकी अब पे स्केल ज़्यादा होके आएंगी, ठीक है ना। ये जो पोस्टें हैं ये थोड़ी आपको लेट देखने को मिलेंगी, ये बाय जून जुलाई तक आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो मतलब 250 हो गया, 350, अराउंड हम 1000 के करीब बोल सकते हैं पोस्टें हैं पंजाब वाले बच्चों के लिए। BFUHS का पैटर्न आपको पता है, आजकल 1 लाइनर क्वेश्चन वो डालता है, ठीक है। सो ये थी आपकी तीनों पोस्टें। अब बच्चे आते हैं कि मैम जो 129 पोस्टें निकली थी इवन की, जो ये बच्चे हैं इनमें से 2-3 बच्चे वो भी हैं जिन्होंने 129 पोस्टों का पेपर क्लियर किया है। ये पोस्टें भी बच्चे स्टे पे थी इसी वजह से। अब इनका भी जो अपडेट है ये सारी चीज़ें अपडेट होके ही आएगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसा नहीं है कि पोस्टें जो हैं वो आपकी छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है तो आपकी ज्वाइनिंग भी ऑब्वियसली हुईगी, क्योंकि ज्वाइनिंग जब 120 वालों की होगी है तो इनकी भी हो जाएगी। आप थोड़ा सा वेट करो। और अगर ये देखो ये जो पोस्टें आप ये भी ज्वाइन कर लो अगर आपका ज्वाइनिंग जल्दी हो जाता है। अगर DHS के लिए है तो आप DHS की भी तैयारी साथ में करो ताकि आप अपने घर के पास ले पाओ जॉब, है ना। इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा सहूलियत मिल रही है पंजाब में कि काफ़ी पोस्टें आपके सामने आके खड़ी हो जानी है, ठीक है। देन उसके बाद बैचेस है मेरे पास, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रिव्यूज़ में आपके लिए ये बच्चे जो सिलेक्टेड है उनकी फ़ोटोज़ कुछ लेके आई हूँ, प्लस ये आप रिव्यू भी पढ़ सकते हो अच्छे से कि क्या बच्चे ने लिखा हुआ है। और अपनी हिसाब से 3 मंथ्स का बैच फीस है 2199, 4 मंथ्स का 2499, 6 मंथ्स का 3199। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हो रिकॉर्डिंग्स आपको रेगुलर मिलेंगी, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होंगी, MCQs इंक्लूडेड होंगे, बेसिक से बैच होंगे। कोई भी बैच जो है आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर करके कर सकते हो। मैं यही कहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। पोस्ट आपके सामने कभी भी आके खड़ी हो सकती है और आपको फिर जो भागा दौड़ी होगी ना बच्चे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो अभी से ही 6th बैच मेरा न्यू स्टार्ट हुआ है, अभी हमने PDF फिनिश की है उसमें, और दोबारा से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो आप लोग कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, फुल थ्योरी बैचेस फ्रॉम द बेसिक्स 3, 4, 6 मंथ्स, ओके। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी ऐसे करो कि आपके डाउट्स ना रहे, आपके पास डाउट क्लियरेंस साथ के साथ होता रहे, ठीक है। सो यही था आपके लिए सब कुछ। टिल देन आप अच्छे से पढ़ो।
पढ़ो और मेक योर पेरेंट्स प्राउड। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोगों के पास नंबर है, आप मेरे से कॉल पे बात करके बैचेस की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट MCQ क्लास।